नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। रविवार को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लिए और उनके साथ साथ जो है वो 72 अलग अलग मिनिस्टर ने भी जो है वो शपथ ली। लेकिन संडे को जो है ये पूरे तरीके से पता नहीं चल पाया था कि किनको जो है वो कौन कौन मंत्रालय दिया गया है। लेकिन अब जो है वो पूरे तरीके से यह मालूम हो चुका है कि किन किन को जो है वो कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैबिनेट के मिनिस्टर कौन बने हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो किन्हें दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी रहेंगे और साथ में उनको जो है वो कुछ मंत्रालय भी दिया गया है, जैसे कि पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज, पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वैसे मंत्रालय जो किसी और मिनिस्टर को नहीं दिया गया, उन सारे मंत्रालय का जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। बात करें राजनाथ सिंह जी को, तो राजनाथ सिंह जी पिछले बार भी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर थे और इस बार भी जो है उन्हें डिफेंस मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह जी, जिनको पिछले बार भी गृह मंत्रालय दिया गया था और इस बार भी यानी कि 2024 में भी जो है उनको गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी दी गई है। नितिन गडकरी जी, जो कि काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, रोड के लिए अगर बात किया जाए तो काफ़ी अच्छे जो है वो रोड बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, तो उनको जो है वो फिर से रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की जो है वो मंत्रालय दे दी गई। जेपी नड्डा जी, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्हें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर की भी जो है वो मंत्रालय दी गई है। शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे से काम किए थे और उनको जो है इस बार एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर्स के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की भी जो है वो मंत्रालय दिए गए हैं। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्रालय दिए गए हैं, साथ में जो है वो रूरल डेवलपमेंट की भी जो है वो मंत्रालय संभालेंगे। निर्मला सीतारमण जी, जिनको पिछले बार भी वित्त मंत्री बनाया गया था और इस बार भी जो है वो फाइनेंस के साथ साथ जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर एस जयशंकर शाह जी, जो पिछले बार भी विदेश मंत्री थे और इस बार भी डॉक्टर एस जयशंकर जी को जो है वो विदेश मंत्री बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और इनको जो है वो हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स का जो है वो मंत्रालय दी गई है। एच डी कुमार स्वामी जी को हेवी इंडस्ट्री के साथ साथ स्टील का मंत्रालय दी गई है। इसके साथ पीयूष गोयल जी को कॉमर्स और इंडस्ट्री की मंत्रालय दी गई है। इसके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी जी को जो है वो उद्यम मंत्रालय दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि इनको जो है वो उद्यम मंत्रालय दिया गया है। राजीव रंजन ललन सिंह, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी इनको जो है वो पंचायती राज विभाग, मत्स्य पालन और पशुपालन का मंत्रालय जो है वो राजीव रंजन ललन सिंह को दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि बंदरगाह का मंत्रालय जो है वो सर्बानंद सोनोवाल जी को दिए गए हैं। किंजरप्पू राम मोहन नायडू जी को जो है वो सिविल एविएशन का मंत्रालय दी गई है। इसके साथ ही वीरेंद्र कुमार जी को सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की मंत्रालय दी गई है। जुआन ओराम जी को जो है वो ट्राइबल्स अफेयर्स है, यानी कि जनजाति की जो मंत्रालय होते हैं वो जुआल ओराम जी को दी गई है। गिरिराज सिंह जी को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी कि कपड़ा मंत्रालय जो है वो गिरिराज सिंह को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो है वो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो है वो मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दी गई है। भूपेंद्र यादव जी को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय जो है वो भूपेंद्र यादव जी को दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जो है वो पर्यटन मंत्रालय दी गई है। अन्नपूर्णा देवी जी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि इनको जो है वो महिला बाल विकास मंत्रालय दी गई है। किरण रिजिजू जी को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स, यानी कि इनको जो है वो संसदीय कार्य के साथ साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी दिए गए हैं। मनसुख मंडाविया जी को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि मनसुख मंडाविया जी को श्रम रोजगार मंत्रालय के साथ साथ खेल मंत्रालय भी दी गई है।
हरदीप सिंह पुरी जी को पिछले बार की तरह इस बार भी जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय दी गई है। जी किशन रेड्डी जी को मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि कोयला मंत्रालय के साथ साथ खान मंत्रालय भी जो है वो जी किशन रेड्डी जी को दी गई हैं। चिराग पासवान जी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दिए गए हैं। CR पाटिल जी को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी जल शक्ति मंत्रालय जो है वो CR पाटिल जी को दिए गए हैं। प्रहलाद जोशी जी को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी को दिए गए। अश्विनी वैष्णव जी को पिछले बार की तरह इस बार भी जो है वो रेल मंत्रालय दी गई है। इसके साथ साथ उनको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पद भी जो है वो अश्विनी वैष्णव जी संभालेंगे। इसके साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो 5 लोगों को दी गई हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, जाधव प्रताप राव, गणपत राव जी, जयंत चौधरी जी। आप यहाँ पे पॉज लेकर के और देख लीजिएगा कि किन किन को जो है वो कौन सा मंत्रालय जो है वो दिया गया है। यानी कि ये जो लिस्ट है वो है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज की लिस्ट है। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो हम आपको 30 कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट दिए हैं और 30 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ जो हम आपको जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज की भी लिस्ट दिए हैं, यह लिस्ट आपको कैसी लगी और जो मंत्रालय और इसके साथ ही जो मंत्रालय जिन जिन को दिया गया है इससे आप क्या खुश हैं या फिर ना खुश हैं। आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।